दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। और जैसा आप सभी जानते हैं मैं आपको उत्तराखंड और अदर स्टेट के जो जीके हैं वहाँ की तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो हमारे पास आज उत्तराखंड जीके के हैं 18 क्वेश्चन होंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम ज़्यादा समय ख़राब ना कर वही स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध घंटाकर्ण का मंदिर किस जनपद में है। देखिए आपसे पूछा गया है घंटाकर्ण का मंदिर किस जनपद में है। तो घंटाकर्ण का मंदिर दोस्तों ये कहाँ है आपका, ये है आपका टिहरी गढ़वाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है। देखिए आपसे पूछा गया है पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है। तो ये गुफा है आपकी चंपावत में। इंपॉर्टेंट है और चंपावत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और आप मुझे बताएंगे पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब होती है। एग्जामिनर यहाँ से सवाल उठा के पूछ देता है कई बार। अल्मोड़ा की स्थापना सबको पता है 1891 में होती बालो कल्याण चंद जी के द्वारा। और बागेश्वर का आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्राचीन नाम जरूर बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उनका बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबाली बानू किस खेल से संबंधित है। उत्तराखंड में सबाली बानू के बारे में पूछा गया है तो किस खेल से संबंधित है सबाली बानू जी। सबाली बानू जी उत्तराखंड के टेबल टेनिस से खिलाड़ी। और इसके अलावा पूछा जाता है उन्मुख चंद किस खेल से संबंधित है। और आप मुझे उत्तराखंड के फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का जन्म स्थान बताएंगे, कहाँ से रहने वाले लक्ष्य सेन जी। तो उत्तराखंड में सबाली बानू का संबंध है टेबल टेनिस से। इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में क्रिकेटर मेला बताएंगे आप। और उत्तराखंड में एक फेमस हॉकी प्लेयर हैं उनका नाम बताएंगे, उनका नाम है वंदना कटारिया और हरिद्वार से बिलोंग करती हैं वो। इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है। देखिए दरबार साहिब आपसे पूछा जा रहा है एग्जामिनर द्वारा। तो दरबार साहिब है दोस्तों देहरादून में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी भी है। देहरादून में है गुच्चू पानी जो पूछा जाता है। देहरादून में रोवर्स की जो हमेशा एग्जाम में आती हैं। उसके बाद हमारे पास और रुद्रप्रयाग में आपको पता है प्रयाग है, ठीक है। जिस रुद्रप्रयाग इस कारण इसका नाम पड़ा है जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, याद रखते हुए चलेंगे। उसके बाद आज की वीडियो का पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आषाढ़ी कौतिक किस मेले को कहा जाता है। देखिए दोस्तों आषाढ़ी कौतिक कहा जाता है किस मेले को, ये कहा जाता है कमलेश्वर मेले को कहा जाता है आषाढ़ी कौतिक। सॉरी दोस्तों ये पाँचवें का गलती से मेरे मुंह से कमलेश्वर मेला श्रीनगर गढ़वा में लगता है संतान प्राप्ति के लिए। माघ मेला उत्तरकाशी में लगता है। चैती मेला काशीपुर उधम श्रीनगर में लगता है। और बगवाल मेला जो जो है इसको आषाढ़ी कौतिक कहा जाता है, बगवाल मेले को। इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलेंगे आप लोग इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है। देखिए कल आपने आबकारी विभाग का पेपर दिया होगा तो वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप आभूषण पढ़ के जाइए। मैंने कई बार आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप पढ़ लीजिए। और वहाँ पे भी आपसे दो क्वेश्चन, ये दो या तीन क्वेश्चन के लगभग थे आभूषणों से। अगर आप आभूषण पढ़ के जाते तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए थे वो। तो रामनवमी जो आभूषण है वो पहना जाता है कहाँ पे आपका, गले पे गुलबंद, सॉरी गुलबंद को कहते हैं उत्तराखंड में रामनवमी, और गुलबंद पहना जाता है गले पे। इंपॉर्टेंट है। तिलहरी भी आपकी गले पे पहनी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सातवां है, परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि परमार वंश की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी। तो सातवें का ए है, पराक्रम शाह को परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहते हैं। देखिए दोस्तों तैयारी पे विशेष फोकस रखिए आप। 70-75 नंबर लाने की कोशिश हर एग्ज़ाम में कीजिए, तभी जाके उत्तराखंड में जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मेरिट काफ़ी हाई फाई जा रही हैं, सभी लोग तैयारी पे लगे हुए हैं। तो आप लोग भी प्रत्येक दिन 2 या 3 घंटे निकाल के स्टडी जरूर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, अभागा शहजादा किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों अभागा शहजादा कहा जाता है सुलेमान सिको को, याद रखते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट है, अभागा शहजादा सुलेमान सिको। उसके बाद नौवां है, पवार शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो दोस्तों नौवें का सही आंसर है बी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी पवार शासनकाल में। और आप मुझे बताएं पवार शासनकाल की स्थापना की थी कनकपाल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी पवार शासनकाल में।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे आएंगे हम मानिक बुग्याल किस जनपद में है। देखिए दोस्तों, मानिक बुग्याल उत्तरकाशी में है। मैंने एक दो वीडियो में पहले ही बताया, इस बुग्याल पढ़ लीजिए आप। बुग्याल हमेशा एग्जाम में आता है। उसके बाद हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, केदारजू कहते हैं। देखिए दोस्तों, केदारजू किसे कहते हैं, तो सभी को पता होगा, केदारजू कहते हैं थल केदार को। और थल केदार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ है, इम्पोर्टेंट है। थल केदार सुन के आप कहीं रुद्रप्रयाग ना मान लीजिए, और थल केदार बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कहाँ है। उसका 12वां क्वेश्चन है, अजयपाल द्वारा कौन सी मापतोल पद्धति प्रचलित की गई थी। देखिए दोस्तों, 12वें का है ए, पाथा। अजयपाल द्वारा जो है पाथा यूज किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे। पाथा था अजयपाल का, धूली पाथा आप सबने सुना होगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था। कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। तो माधो सिंह भंडारी जो था महीपति शाह का सेनापति था, ठीक है, किसका था। और प्रताप शाह द्वारा क्या है, अंग्रेजी के सर्वप्रथम इस विद्यालय की स्थापना की गई थी, इंटर कॉलेज की, ठीक है, प्रताप शाह द्वारा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी। तो देखिए दोस्तों, रघुनाथ मंदिर में मृत्यु 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 हुई थी जयकीर्ति शाह की। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है, ठीक है, संगम के ठीक ऊपर पे भगवान राम का मंदिर, रघुनाथ मंदिर। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, नंदा राज्य में किस चंद राजा ने छतौली भेजी थी। देखिए दोस्तों, छतौली के बारे में पूछा गया किसने भेजी थी, तो ये भेजी थी बाज बहादुर चंद ने। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नंदा राज्य यात्रा कितनी, इसकी को टोटल लेंथ होती